अफीम की फसल की रखवाली कर रहा युवक कुएं में गिरा, मौत। बताया जा रहा है कि युवक खेत पर अफीम की फसल की चौकीदारी कर रहा था। इसी दौरान वह अचानक पास के कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने इस घटना पर संदेह जताते हुए पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिवार का कहना है कि युवक के शरीर पर कुछ पुराने और संदिग्ध चोट के निशान दिखाई दे रहे, जो उनका आरोप है कि संभव है युवक के साथ पहले मारपीट की गई हो और उसके बाद उसे कुएं में फेंका गया। परिजन ने पैनल से पोस्टमार्टम पीएम कराने की मांग की है ताकि मौत के सही कारणों का खुलासा हो सके। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। भारत सिंह पवार और मोड़ी गांव के रहने वाले हैं और मेरे मामा लगते हैं जी। तो ये वहाँ कहीं कुएं पे अफीम का खेत है, उसमें कहीं निगरानी के लिए इनको रख रखा था जी। तो इनकी सुबह सुबह बताया है कि 10 बजे डेथ हो गई। तो अभी मैं यहाँ आया था नीमच में, तो मैं अभी पोस्टमार्टम हुआ तो मैंने देखा उनको, तो उनके कुछ पुरानी चोटों के निशान भी लगे हुए हैं और अभी पोस्टमार्टम किया, वो ब्लड अभी ताज़ा अलग दिख रहा है और जो पुरानी चोट लगी हुई है उसका निशान अलग से, जो सूखा हुआ खून है वो भी अलग से दिख रहा है और बॉडी में 2 से 3 जगह इनके निशान आ रखे हैं। अब वो कुएं में गिरने की वजह से आए हैं या किसी ने मारपीट करके और फिर ऐसा किया है, इसकी जांच होगी तो भी पता चलेगा। आपने देखा है तो क्या लगा आपको कि मारपीट हुई है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मारपीट हुई है। क्या चाहते हो आप? उसकी पुलिस जांच करे और सही तरीके से इसकी जांच होने के बाद ये पता चले किसी ने मार के डाला है या कुएं में गिरे हैं तो किस वजह से गिरे। पाँव फिसलने से गिरे होंगे तो वहाँ सबूत होंगे, मौके पे निशान होंगे, या कोई प्रत्यक्षदर्शी वहाँ है आदमी, क्योंकि वहाँ खेत है तो 5 जनों के खेत है, 5 आदमी थे और रात भर से आदमी गायब है। हम घर वालों को पता ही नहीं है। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 लड़की और 2 लड़के, माँ भी नहीं है, तीनों अकेले बच्चे हैं, कोई नहीं है उनकी। पूरी तरह संदेह लग रहा है आपको? मुझे 100% संदेह लग रहा है, क्योंकि इनकी क्या शराब पीने की प्रवृत्ति तो थी, लेकिन कभी किसी से झगड़ा भी हुआ हो। वहाँ रह रहे हैं वो 4-5 दिन से, वहाँ मतलब काम कर रहे हैं ये जब से। तो मुझे करते थे ये खाली निगरानी का काम करते थे। कुएं के पास क्या लेने जाएंगे, 5 आदमी रहते हैं वहाँ, तो पानी पीने के लिए तो अलग से व्यवस्था होगी ना, मटका उटका रख रखा होगा। लुआ चीरने के काम कर रहे थे वो। अच्छा, चीरने का भी। तो मेरा ये है कि अगर 5 आदमी वहाँ रह रहे हैं तो 5 आदमियों को पीने की व्यवस्था तो होगी। अकेला यही आदमी कुएं में क्यों गिरा? 5 आदमी थे और वो जो 4 आदमी इनके साथ थे या 5 आदमी जो भी निगरानी वाले हैं, वो कहाँ गए थे? 5 जनों के खेत। और जब इनको तैरना तो इनको शायद नहीं आता। क्योंकि मेरा ये है कि अगर मान लो 5 आदमी वहाँ थे, कोई भी आदमी कोई बताए तो सही कि भाई रात में आपने इनको देखा, यहाँ आए। अब बात सुनिए, मैंने भी गांव में कोई कह रहा था कि रात को ये वहाँ पानत करने जा रहे थे जब कहीं शराब पी रखी थी, जबकि इनके जो ब्रदर है वो कह रहे हैं, मेरे जो मामा है छोटे वाले, वो कह रहे हैं शराब ही नहीं पीना छोड़ दिया इन्होंने। छोड़ दिया तो मतलब, और वो कुआं भी ऐसा है कि मतलब उसके कोई मुंडेर उंडेर भी नहीं है, कुछ भी मतलब वो व्यवस्था ही नहीं है। और ये इंसान इतना तो पागल नहीं है, 3 बच्चों का बाप है जो जाके कुएं के पास सोएगा। कोई सुसाइड करने का भी कारण नहीं है। हादसा अगर हुआ है तो चोटों के निशान पहले से कहाँ से आ गए? पूरी तरह जांच चाह रहे हैं। पूरी तरह से इसकी जांच होनी। मेरा विजेंद्र सिंह सिसोदिया, मैं जो मृतक है उसका भांजा है। सामने आया कुएं में गिरने से, मुझे क्या है सामने? आज 11 साढ़े 11 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम मोड़ी में गोविंद सिंह जी का खेत है, वहाँ पे अफीम की फसल बो रखी है, जहाँ पे रखवाली करने के लिए भारत सिंह को लगा रखा था। तो उसके चप्पल और स्वेटर वगैरह वहीं कुएं के बाहर पड़े हुए थे। तो फिर हम वहाँ पे जाके देखा, अपने कुएं में तलाश करी तो वहाँ पे उनकी लाश मिली है। तो प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि कुएं में गिरने से उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन फिर भी अपन ने पीएम करवाया है। पीएम के बाद और स्पष्ट हो जाएगा। क्या वहाँ कैमरे लगे हुए हैं या परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उसके साथ मारपीट हुई है, इस तरह का कुछ? अभी जो कृषक है, जो इसका खेत है, वही बता रहा है कि वहाँ कैमरा भी लगा हुआ है। तो कैमरे के फुटेज वगैरह देख के अपन उसमें अध्ययन करेंगे और आगे जानकारी निकालेंगे क्या उसमें निकल सकता है। परिजन मारपीट के भी आरोप लगा रहे हैं। वैसे जांच में तो ऐसा कुछ मारपीट वाला मामला पाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी परिजनों का ऐसा आरोप लगा रहे हैं, तो फिर उसकी भी जांच की जाएगी।